ये देखिए जो कंकर निकल रहे हैं बीच में से, हम आटा छानने के लिए मैंने पत्ती को एज इट इज डाल दिया, जो थी ये गर्म थी। Hello everyone, my name is Navneet and welcome to Fateh.com। So जनरल साइंस क्लास 6 NCERT का थर्ड चैप्टर जो है वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए थोड़ी ही देर में हम लाइव अपनी किचन में भी चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के साथ। सो देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम यूज करने से पहले जो है वो क्या करते हैं कि जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती हैं उनको अलग कर देते हैं। एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, हमारे घर में हमारे जो है वो काफी कपड़े जो है छोटे हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, तो हमारे मदर क्या करते हैं कि उन पुराने कपड़ों को किसी नीडी को दे देते हैं या अलग करके रख देते हैं अलग से, ठीक है। और नए कपड़े जो है वो अलग देते, बिकॉज वो हमें चाहिए, वो नहीं चाहिए तो वो एक्सेस एक उन्होंने जो है स्पेस ली रखी है, तो वो स्पेस को हम वेकेंट कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें दो अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों ही चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो बेसिकली सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करना है, जो चाहिए है, जो नहीं चाहिए है, या फिर दोनों की दोनों चाहिए हैं, अगर चार है तो चारों की चारों चाहिए, तो उनको कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करना है, तो वो सारा इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है बहुत ही कॉमन मेथड है हैंड पिकिंग का, ठीक है। तो इसमें ओवरव्यू मैं आपको दूंगी, लेकिन लाइव जो है वो आपको किचन में जाके दिखाऊंगी, ठीक है। हैंड पिकिंग में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम लोग घर पे चावल बनाते हैं, दालें बनाते हैं, तो आजकल बहुत ही ज्यादा अडल्ट्रेशन हो रखता है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टोन्स वगैरह, कंकर छोटे छोटे जो है इन चीजों में रखे होते हैं, मीन्स के इनका वेट बढ़ाने के लिए कह लो, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, हम बनाने से पहले हाथ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि हम चावलों के बीच में जब हम खाएं तो जहाँ दालें खाते हैं तो कंकर ना आए हमारे दांतों के बीच में। वैसे उनसे जो है हमें स्टोन्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे जो इम्प्योरिटीज होते हैं जनरली जो लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो उनको जो है हम निकाल देते हैं, सेपरेट आउट करते हैं हाथ से, ठीक है। देन उसके बाद होता है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग में क्या होता है कि ये बेसिकली जो ज़्यादा जब हमें ज़्यादा सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैडी, इन केस ऑफ वीट, ठीक है, जो गेहूं होती है, जो चावल होते हैं, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही जो प्लांट होता है उसके ऊपर कितने सारे चावल उगते हैं, तो उसको पॉसिबल नहीं है जी, कोई आम तो है नहीं, सेब तो है नहीं है, अमरूद तो है नहीं कि हम हाथ से जो है उसको उतार लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए जो है एक मेथड होता है थ्रेशिंग। यहाँ पिक्चर से क्लियर है, ये देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं भैया लोग, ये इसके ऊपर जो है इसको ये स्टॉक्स को मारेंगे जोर जोर से पटका के, और इनके क्योंकि सूखे होते हैं, जो बिल्कुल गोल्डन कलर के होते हैं, तभी इनमें से जो है वो दाने निकल पाते हैं। तो इनको जोर से जब पटकाते हैं तो दाने जो है वो निकल के अलग हो जाते हैं। देन उसके बाद विनोइंग की एक वीडियो जो है वो मेरी लाइव आप देखोगे भी इसी के साथ साथ, ठीक है। तो विनोइंग में क्या होता है कि जो हैवियर कंपोनेंट्स और लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये बेसिकली जो है वो सीड ग्रेन से हम हस्क जो होती है उसको निकालें, क्योंकि हस्क बहुत ही लाइटर होती है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, जिनके घर में एनिमल्स होते हैं उनको पता है कि हस्क वगैरह जो है उनके फूड का भी पार्ट होता है, तो हम उसको निकाल के जो है उनको दे सकते हैं, और जो दाने होते हैं वो हम अपनी यूज के लिए रख सकते हैं। तो विनोइंग जो है हैवियर और लाइटर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने से विद द हेल्प ऑफ एयर और विंड जो है वो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हो। देन उसके बाद होते हैं सीलिंग। तो ये हर किसी के घर में ये छन्नी तो होती ही है, ठीक है। तो ये छन्नी जो होती है, इससे क्या होता है, जो ब्रैन होता है, मतलब जो आटा होता है उसमें जो ब्राउन पार्टिकल्स होते हैं और भी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको जो है वो निकालने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सीलिंग बोलते हैं। देन उसके बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसके लिए डायरेक्ट आपको किचन में लेके चलेंगे। सेडिमेंटेशन में क्या है कि बेसिकली जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और लाइटर वन ऊपर रह जाते हैं, और उन लाइटर वन को जब अलग कर लेते हैं तो उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिल्ट्रेशन में जो है दो चीजें, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को जो है जब हम सोल्यूशन में से बाहर निकाल लेते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि चाय पत्ती को जब हम निकाल लेते हैं छन्नी की मदद से तो उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। देन उसके बाद इवेपोरेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू दी वेपर्स,
ठीक है, वाटर का डायरेक्टली कन्वर्जन वेपर में। अपने कॉमन साल्ट हम सबके घरों में होता है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो ओपन पिट्स होती हैं, जहाँ पे सी कोस्ट एरिया होता है, वहां पे जो है पानी खड़ा रहने की वजह से जब सनलाइट डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ती है तो वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होके जो है बचता क्या है नीचे, सॉल्ट। ठीक है, उसमें से इम्प्योरिटीज वगैरह रिमूव करके हम लोग जो है उसको कॉमन सॉल्ट की फॉर्म में लेते हैं। देन लास्ट जो आपका मेथड दिया हुआ है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो आइए सबको लाइव हम देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैंड पिकिंग मेथड में हम स्लाइटली लार्ज इम्प्योरिटीज जो हैं वो सेपरेट करते हैं अपने हाथों से। तो जैसे कि ये राइस आप देख सकते हो मेरे पास हैं थोड़े से, तो इसको मैं सेपरेट करने के लिए क्या करूँगी, ऐसे एक साइड पे करके फिर इसको जो है, ये देखिए जो कंकर निकल रहे हैं बीच में से, ठीक है, तो इनको मैं जो है वो यहाँ से सेपरेट आउट कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए, राइट। तो ऐसे मोटे मोटे कंकर जो है वो ये ऐसी इम्प्योरिटीज हम हाथ से ही साफ कर सकते हैं। सीविंग में सिंपली आप सबके घर में जो है ये सीव होगी, ठीक है, छन्नी जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम आटा छानने के लिए रखते हैं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होंगी और जो ब्रेन होगा ये आप देख सकते हो, ये ब्राउन कलर का, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसमें रह जाती हैं। ठीक है, और हमें जो चाहिए होता है साफ फ्लोर वो हमें मिल जाता है। सो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो जब उनको वाटर में हम ऐड करते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम चाय की मदद से लेंगे। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, तीनों की एग्जांपल जो है वो हम इसको चाय के साथ समझेंगे। तो ये जो है हैवियर पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है, ये टी पार्टिकल्स हैं, चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसको मैंने पत्ती को एज इट इज डाल दिया था चाय में, तो ये नीचे सेटल डाउन हो गई है, राइट। अभी अगर डिकेंटेशन को समझे तो डिकेंटेशन में क्या होगा कि मैं ये हैवियर पार्टिकल्स को ऐसे नीचे ही रहने देती हूँ, और मुझे क्योंकि ऊपर वाली लिक्विड चाहिए, ठीक है, चाहे वो चाय है या कोई और लिक्विड है, तो मैं इसको एज इट इज ही ऊपर से निकाल लूंगी, सेपरेट कर लूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जो है वो टी पार्टिकल नहीं आया है, राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गई डिकेंटेशन की। अभी फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, ये एक छन्नी लेंगे, ठीक है, और सिंपली जो हमारे पास ये चाय वाली पड़ी हुई है, पत्ती वाली चाय, तो इसको हम यहाँ से छन्नी की मदद से फिल्टर कर लेंगे। तो जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज यहाँ पे क्या है, ये चाय पत्ती, तो ये क्या है, सेपरेट हो गई, जो हमें लिक्विड चाहिए यानी कि जो हमें चाय चाहिए उससे। कंडेंसेशन क्या बताया मैंने आपको कि जब वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर में लिक्विड फॉर्म में यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चाय जो थी ये गर्म थी, तो इसको मैंने ढक के रख दिया था इस प्लेट से। तो ये आप देखेंगे कि ये पानी यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में लग गया था, जो अभी लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप्स जो है नीचे गिर रहे हैं। तो वाटर वेपर्स जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ऐसे, तो हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन।